आइए मेरे अज़ीज़ों, इससे पेशतर कि हम कलाम खुदाबंदी की तरफ आए, चंद लम्हात के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद लश्करों के रब, बादशाहों के बादशाह, कुल कायनात के खालिक और मालिक यहोवा एलोहीम, खुदाई कदूस, खुदाई यकसा, एलोहीम खुदा, तेरी मानंद कोई नहीं है मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद, देख मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ। इस खाली बर्तन को रूह के मस्सा से भर दे मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद, तू जानता है कि मेरी अकल नाकस है, मुझे कुछ भी समझ नहीं, लेकिन आज शाम तू मुझे सिखाएगा तो मैं तेरे लोगों को सिखा दूंगा मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद, अपने कलाम की सच्चाइयों को मुझ पे बहने दे मेरे खुदावंद। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में चलती हुई आग की मानंद हो। कलाम के वसीला से मुझे गहरे में ले जा मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे अजीजों, किताबे मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील मुकद्दस, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 10वीं है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 10वीं है। कलामे खुदाबंदी में युवकुम है। हम सब मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे ताकि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। क्योंकि ऊंची बोलना है, नहीं तो मैं पढ़वाई जाना बार बार। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत का सबब हो। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। नजात के जो लफ्ज़ी मानी है, इसका मतलब है आज़ादी पा जाना, रिहाई पा जाना, मखलसी पा जाना। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आज बहुत सी अक़वाम के अंदर, बहुत से मज़हब के अंदर यह बात पाई जाती है, वो इस बात को बड़ी अहमियत देते हैं। वो नजात पाने के लिए वो जादूगरों के पास जाते हैं। वो नजात पाने के लिए उनका दम किया हुआ पानी पीते हैं। नजात पाने के लिए उनकी कब्रों पर जाकर अपने माथे रगड़ते हैं। लोग नजात पाने के लिए उनके दम किए हुए ताबीज पहनते हैं। लोग आज नजात पाने के लिए फालगिरों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें बता कि हमारे हाथों की लकीरों में क्या लिखा है। क्या हम जिंदगी भर नजात, रिहाई, मखलसी, आजादी पा सकते हैं या नहीं पा सकते? हम यीशु को अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते, जिसने हमारे हाथों की लकीरों को बनाया है? अगर यीशु आज पानी को हाथ लगा देता है तो पानी में बन जाता है। अगर वो 5 रोटियों को हाथ लगा देता है तो वो 5000 बन जाती हैं। अगर यीशु आज यार की बेटी से क्या देता है कि तलीता कुमी, वो लड़की जो मर जाती है, मेरा यीशु उसे जिंदा कर देता है। हम यीशु को अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते?
क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यह वाकया जो है, ये यरूशलेम के इलाका का वाकया है। इससे पहले भी यीशु मेरा मालिक, मेरा खुदावंद इस इलाका में पहले भी मुनादी के लिए काफी दफा आ चुके हैं। जी मैं गल कह लगा बाइबल च नहीं लिखी, मैं अपने ईमान नाल कह लगा वहां। हो सकता है कि यह खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी विजिट हो यरूशलेम के इलाका के अंदर। बाइबल खामोश है, बाइबल में नहीं लिखा कि उसके बाद भी खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के इलाका में गए, उन्होंने मनादी की हो। इस तरह की कोई बात नहीं लिखी। ये बात मैं अपने ईमान से कर रहा हूं। हो सकता है कि ये विजिट, ये मुनादी, ये तबलीग खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम के इलाका में आखिरी तबलीग हो। उसके बाद लूका की अंजील के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना है और उसे सलीब पर चढ़ा दिया जाना है। ये आखिरी विजिट था खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम के इलाका में। ये आखिरी विजिट था। खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम के इलाका में दाखिल हुए तो बहुत सी भीड़, बहुत सा लोगों का क्राउड, बहुत सा लोगों का हजूम मेरे यीशु के साथ था। कुछ लोग मेरे यीशु के आगे थे, कुछ लोग मेरे यीशु के पीछे थे, कुछ लोग मेरे यीशु के दाएं थे, कुछ लोग मेरे यीशु के बाएं थे। मेरा यीशु एन वस्त उनके दरमियान में था। अब भीड़ यरूशलेम के इलाका में दाखिल हो चुकी है। अब जब यीशु यरूशलेम के इलाका में दाखिल हुआ तो ये एक आदमी उस इलाका में था जो यीशु को देखने का बड़ा ख्वाहिशमंद था। उसकी ये डिजायर थी, उसकी ये विश थी कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखना है। मैंने इन आंखों से मैंने उसका दीदारे अक़दस करना है। खुदावंद यीशु मसीह अब यरूशलेम के इलाका में दाखिल हो चुके हैं। लोगों का एक बहुत बड़ा मौक़िफ़, लोगों का एक बहुत बड़ा क्राउड मेरे यीशु के साथ है। यीशु यरूशलेम के इलाका के अंदर है। अब ये आदमी जो यीशु को देखने का बड़ा ख्वाहिशमंद था, ये खुदावंद यीशु मसीह के कामों से वाकिफ था। इसने खुदावंद यीशु मसीह के काम सुने हुए थे। वो जानता था कि रोहे जमीन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके कहने से पहाड़ों के नथनों में से धुआं निकलता है। वो जानता है कि रोहे जमीन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसके बोलने से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। ये आदमी जानता है कि रोहे जमीन पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसे लोग छूते हैं और शिफा पा जाते हैं। ये जानता था। खुदावंद यीशु मसीह के कामों के बारे में जानता था। लेकिन जिस तरह से मैं और आप एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं, इस तरह से आज से पहले उसने कभी नहीं था देखा। सिर्फ जस्ट खुदावंद यीशु मसीह के
उसने कामों के बारे में सुना हुआ था कि रोहे जमीन पर खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिससे अजीब और जाली काम सागर होते हैं, वो मौजूद है। जानता था ये, लेकिन मिला नहीं था। अब यीशु यरूशलेम के इलाका में दाखिल हो चुका है। अब यीशु यरूशलेम की गलियों के अंदर है। इसे पता चल गया कि यीशु मेरे इलाका में है। यीशु यरूशलेम के इलाका में दाखिल हो चुका है। बड़ा खुश है, बड़ा शाद है कि आज मैंने बादशाहों के बादशाह को देख लेना है। आज मैंने इन आंखों से उसका दीदारे अक़दस कर लेना है। आज मैंने इन आंखों से उसके चेहरे की तजल्ली को देख लेना है। आज मैंने इन आंखों से उसका दीदारे अक़दस कर लेना है। दीदारे अक़दस कर लेना है। बड़ा ख्वाहिशमंद था यीशु को देखने का। बड़ी हसरत थी उसके दिल के अंदर। बड़ा शाद है कि यीशु आज यरूशलेम के इलाका के अंदर है। यीशु आज यरूशलेम की गलियों के अंदर है। खुश है, निकला है खुशी से अपने घर से। किसके लिए? यीशु के लिए। यीशु के लिए अपने घर से निकला है, उसका दीदार करने के लिए। आज हमारे हालात क्या हैं? असी यीशु का नाम सुन भी लेता है, यीशु को जानते भी हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है, लेकिन फिर भी हम उसका दीदारे अक़दस नहीं करना चाहते। उसके चेहरे की तजल्ली को नहीं देखना चाहते। उसके चेहरे का ज़हूरे पर नूर नहीं देखना चाहते। लेकिन ये आदमी देखना चाहता है। ये देखना चाहता है यीशु को। हम भी देखना चाहते हैं, लेकिन तो ही देखना चाहते हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। इनके दिल मुझसे दूर हैं। संडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन आके गीत ज़बूर गा रहे ने। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कतरी टलांगा। पादरी साहब तू जिस तरह मर्जी कलाम सुनाओ, जिन्ना मर्जी मैनू क्रिटिसाइज कर दो, मैं अपनी जगह से हिलने वाला नहीं हूं, ना मैं अपनी जगह से डरने वाला हूं। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं इस आदमी को। मैं सल्यूट पेश करता हूं इस आदमी को। ये यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद है, डिजायर है इसके दिल के अंदर, हसरत है, देखना है यीशु को। आज मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ते मरियम को नीचे थोड़ी जी बारिश पे आ जावे, पादरी ने जब बोल के फोन कर लेता है, वो भाई साहब तुहानू पता है बारिश इतनी तेज हो रही सी, भावें दो गलियां पईयां होण, भाई साहब तुहानू पता है ऐसी बारिश पे आ रही सी। हमारे ये डायलॉग होते हैं, हम इस तरह की बात करके अपने लीडर को, अपने पादरी को इंप्रेस कर देते हैं। लेकिन इसने कहा कि आज दुनिया की कोई ताकत मुझे यीशु को देखने से नहीं रोक सकती। आज मैं रुकने वाला नहीं हूं। आज मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब इरादे बुलंद हों, जब हौसले बुलंद हों, तो प्रोफेसर साहब इंसान मंजिल पर पहुंच जाता है। मंजिल रास्ता जितना भी कठिन हो,
इंसान पहुंच जाता है। कोई रुकावट नहीं है रस्ते दे विच पई, किसी जगह ते बारिश नहीं पई, किसी ने भी ये रस्ते नूं रोकिया नहीं हैगा, ना कोई उस टाइम मेहमान घर आ गया है। साडी कमजोरी है जुमेरात वाले दिन भी घर मेहमान आ जाते हैं, संडे वाले दिन भी मेहमान आ जाते हैं। यार तुसी मेहमाना समेत ही आ जाओ कि पादरी नहीं है कह देगा कि तुसी मेहमाना नाल लै आए जी। इसके हौसले बुलंद हैं, इरादे बुलंद हैं, ये इसके यीशु को देखने की ख्वाहिश है इसके दिल के अंदर। अब जब ये भीड़ के पास पहुंचा तो हजारों की तादाद से लोग मेरे यीशु के साथ थे। मेरे यीशु के साथ बहुत भीड़ थी, लोगों का बहुत बड़ा क्राउड था, लोगों का बहुत बड़ा हजूम था कि ये देख के डर गया कि यार मैं की करा, मैं किस तरह यीशु मिलांगा, मैं किस तरह से यीशु के पास पहुंचूंगा। भीड़ बहुत ज्यादा है। उसने हिम्मत नहीं हारी। आज हम हिम्मत हार जाते हैं। आज हम अपने हाथों से ही अपने हौसलों को पस्त कर देते हैं। इसके हौसले बुलंद थे, पस्त नहीं किए। इसने कहा भीड़ ज्यादा तो क्या हुआ, मैं यीशु से मिलूंगा, मैं यीशु से मिलूंगा। आज मैंने उसका दीदार करने के बगैर अपने घर में नहीं जाना। आज मैंने उसका दीदार किए बगैर। अब ये आदमी कभी भीड़ के अंदर दाखिल हो रहा है, कभी भीड़ में से निकल रहा है, कभी मगरिब की तरफ भाग रहा है, कभी मशरिक की तरफ भाग रहा है। तड़प बढ़ती जा रही है, तड़प जो इसके अंदर है यीशु को देखने की। यीशु नजर नहीं आ रहा, बढ़ती जा रही है। कभी भीड़ के अंदर दाखिल हो रहा है, कभी भीड़ में से निकल रहा है, कभी मगरिब की तरफ, कभी मशरिक की तरफ ये भाग रहा है। यीशु मुझे नजर आ जाए, मुझे उसकी थोड़ी सी झलक ही नजर आ जाए। असी कदी है क्या चर्चा के कि खुदावंद अज मैं तेनू वेखण तो बगैर नहीं जाना। आज जड़ा तू खुदावंद दे जरिए जड़ा कलाम करेगा, मैं उन्होंने अपने घर लैके जावांगी, उन्होंने अपने घर लैके जावांगा। ते ऐहोई कलाम तेरा, ऐहोई तेरे कलाम की सच्चाइयां मेरे हालात बदल गया। क्या कहा है हमने, किताबे मुकद्दस में लिखा है, ढीले हाथों से और सुस्त घुटनों से खुदा को नफरत है, नफरत करता है खुदा ऐसे लोगों से। इसने अपनी ख्वाहिशात को उस जगह पर नहीं रखा। किताबे मुकद्दस में लिखा है कि इसकी हाइट छोटी थी, ये छोटे कद वाला इंसान था। इसका नाम ज़कई था इसका नाम। इसकी हाइट छोटी थी। ये एक कुदरती अमल है, ये एक नेचुरल अमल है कि अगर भीड़ ज्यादा हो तो छोटे कद वाला इंसान किसी दूसरे शख्स को नहीं देख सकता, वो उसके नजदीक नहीं जा सकता। इसके साथ भी कुछ इस तरह के हालात हैं। हाइट छोटी है लेकिन इसके काम बहुत बड़े हैं, बाइबल में लिखे हैं। इसके काम बहुत बड़े हैं। बड़े कैसे हैं? ये मसूल देने वालों का सरदार है। मसूल पता किन्हू कहते हैं? जेड़े लोग सूते लोगों को पैसे थोड़े दे के ते बहुत ज्यादा वसूल नहीं करते। इस तरह का काम था इसका। यह सूद पर लोगों से नाहक लिया करता था। इसका पेशा जो था
लेने वालों का सरदार था, चीफ था, ये चीफ था। अब ये यीशु को देखना चाहता है, नहीं नजर आ रहा यीशु, तड़प बढ़ती जा रही है कि यीशु को देखना है, यीशु को देखना है, तड़प बढ़ती जा रही है, यीशु नजर नहीं आ रहा। क्या उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात, तमाम उम्मीदें उसी जगह पर रख दी कि अच्छा यार यीशु फिर जो दोबारा यरूदा इलाका दे विच आएगा ना तो देख लांगे, हूं तो भीड़ ही इतनी ज्यादा हैगी है, मैं यीशु को नहीं देख सकता। क्या उसने इस तरह की बात कही? सही, उसने इस तरह की कोई बात नहीं कही, उसने इस तरह की कोई टोक नहीं की। इसने भला किया, काम किया, मेहनत की कि हो सकता है कि इसके बाद यीशु यरू के इलाका में ना आए, हो सकता है कि ये मेरी और यीशु की आखिरी मुलाकात हो, मैं देखने के बगैर इसे जाने नहीं दूंगा। मिसाल के तौर पर अगर आज रात यीशु आ जाए, किताबे मुकद्दस में लिखा है कि तुमको गुमान भी ना होगा और इब्ने आदम आ जाएगा, इब्ने आदम आ जाएगा। तो हमारी तैयारी कैसी है? तैयारी कैसी है? हालांकि बाइबल में लिखा है कि तुमको गुमान भी ना होगा और इब्ने आदम आ जाएगा। क्या तैयारी है कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके? किदो तैयारी करनी है? मुकद्दस पौल कहता वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आज झुकने की जरूरत है, आज गिरफ्तारी करने की जरूरत है। अगर यीशु को देखना है तो झुकना पड़ेगा उसके सामने। ये मसूद लेने वालों का सरदार है, लेकिन झुक गया है ये। इसने अपने पेशे को एक तरफ रख दिया है। इसकी डिजाइन क्या है? इसका निशाना क्या है? इसका थीम क्या है? इसकी मंजिल का निशान क्या है? यीशु, कि मैंने यीशु को देखना है, मैंने यीशु को देखना है, मैंने यीशु को देखना है। आज भावे जो मर्जी हो जावे, अगर हमारे इरादे भी इस तरह बुलंद होंगे तो हम हर जुमेरात को ब्लेस होंगे, हर संडे को हम ब्लेस होंगे कि मैंने आज यहां से बरकत लेकर जानी है। मैं खाली आई हूं, आया हूं, लेकिन मैं खाली जाऊंगा नहीं। आज मैं यीशु को अपने साथ लेकर जाऊंगा। खुदा बरकत करना शुरू कर देगा, खुदा काम करना शुरू कर देगा। इसने काम किया है, वर्क किया है, मेहनत की है। यीशु नजर नहीं आ रहा। हसरत है दिल के अंदर, ख्वाहिश है दिल के अंदर कि यीशु को देखना है। भीड़ से ही इसने अपने आप को अलग कर लिया कि मैं भीड़ से ही अपने आप को अलग कर लेता हूं, हो सकता है कि मुझे यीशु नजर आ जाए। इसने जब अपने आप को भीड़ में से अलग किया, सामने एक पेड़ था, वो गुलड़ का पेड़ था, वो उसके ऊपर जाकर चढ़ गया। जब उस पेड़ के ऊपर चढ़ा है तो अब यीशु से साफ दिखाई दे रहा है। वो पत्तों में से छुपकर यीशु को देख रहा है, उसके चेहरे की तजल्ली को देख रहा है, उसके चेहरे का ज़ाहुर बतून देख रहा है, उसका दिमाग अक्स कर रहा है।
चढ़ा हुआ है पेड़ पर। जब यीशु को देख रहा है, यीशु अभी दूर है, उस पेड़ के पास नहीं पहुंचा, बड़ा खुश है कि ये नौजवान है जो 31-32 साल का है, इसके चेहरे से तो नूर की किरणें झलक रही है। मैंने उस शख्सियत को देख लिया है जिसके कहने से बियाबानों में मन बरसता है। आज मैंने उसे देख लिया है, आज मैंने उस शख्सियत को देख लिया है जिसके कहने से आसमानों से आग नाज़िल होती है। आज मैंने उसे देख लिया है, बड़ा खुश है, बड़ा शाद है ये, बड़ा शाद है ये, बड़ा खुश है कि मैंने यीशु को देख लिया है। इन बातों को ये सोच ही रहा है, यीशु उस पेड़ के पास आ गया, उस गुलर के पेड़ के पास आ गया। यीशु ने जब उसे देखा, देखिए यीशु ने इग्नोर कर देता है, यीशु ने इग्नोर नहीं किया। यीशु जानता है, वो तो इंसान के अंदरून को भी जानता है, बैरून को भी जानता है, अंदर को भी जानता है, बाहर को भी जानता है। यीशु जान गया कि ये तो तड़प रहा है मेरे लिए, ये तो मुझसे मिलने का मुश्ताक है, मुझसे मिलने का ये ख्वाहिशमंद है। यीशु जब उस दरख्त के नजदीक आया तो यीशु ने कहा कि ज़कई नीचे आ जा, क्योंकि आज मैंने तेरे यहाँ रहना जरूर है। आज ज़कई में तेरे घर ही जाना ही। ज़कई पहले खुश था, पहले शाद था, लेकिन अचानक से इसकी तबीयत में फर्क आ गया। फर्क कैसे आया? मायूस हो गया कि यीशु मेरे नाम से किस तरह से वाकिफ है, यीशु मुझे किस तरह से जानता है। फर्स्ट मुलाकात है ये यीशु के साथ मेरी। उन डर पता किस चीज है गासी, वो डर गया है, ये डरा हुआ है। अब जब दरख्त पर से नीचे उतरा, ये डरा हुआ है। इसे डर इस बात का है, इसे डर इस बात का है, वो डर इस बात से रहा है कि कितने पीढ़ी भी चौधरी नहीं किसी ने दस दिता मेरे बारे। यीशु ने किसी ने दस नहीं दिता कि सुनते लोगों को लेन देन करता है गई, सूद पर लोगों से लेन देन ये करता है। इसे डर इस बात का था। सादा लफ्जों में बात करूंगा, वो इस चीज से डर रहा था कि कितने मेरे करतूता के बारे में नहीं खुदा किसी ने दस दिता कि गलत तरीके ना लोगों को पैसा कमा रहा है। लेकिन किताबे मुकद्दस में मेरे अजीजों, मेरी बहन, मेरे भाई, लिखा है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बेनाम जानता है। वो भी उसके गले की भेड़ थी, लेकिन भटक चुकी थी। सम टाइम हम भटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये बात सीखने वाली है, अगर मिसाल के तौर पर अगर ये यीशु को ना देखने का ख्वाहिशमंद होता तो क्या पूरी लाइफ इसने रिहाई पानी थी, इसने आजादी पानी थी, इसने मखलसी पानी थी। कभी भी नहीं ये पा सकता था मखलसी, कभी भी नहीं ये अपने बंधनों से आजाद हो सकता था। जब हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हमने आज संडे को, हमने जुमेरात को यीशु को देखना है, यीशु क्यों नहीं दिखाई देगा, नजर आएगा, कार चला जाएगा, पूछेगा नदीम की कामी मेरे ना दस मिनू दसो नू, आप बताएंगे खुदा आपकी विजन पर काम करना शुरू कर देगा।
खुदा आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। अब जब ये दरख्त पर से नीचे उतर चुका है, ज़काई दरख्त पर से नीचे आ चुका है, यीशु ने उसे कहा कि मुझे तेरे हाँ रहना जरूर है। चला गया यीशु के घर, यीशु के घर चला गया। जब चला गया खुदावंद यीशु अल-मसीह इसके घर में चले गए तो उसने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया, अपने तमाम गुनाहों का इकरार कर लिया खुदावंद के सामने। आज कसूर असी कर लेने हैं, गलती असी कर लेने हैं, लेकिन हम इकरार नहीं करते, हम इकरार नहीं करते। आज इकरार करने की जरूरत है। इसने इकरार किया, इकरार किया इसने। इकरार पता इसने क्या किया? इसने कहा कि खुदावंद अगर मैंने किसी का ना हक भी दिया है तो मैं इसे 4 गुना ज्यादा देता हूं, मैं इसे 4 गुना ज्यादा देता हूं। तो खुदावंद ने पता क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि आज इस घर में नजात आ गई है, आज इस घर के बंधन खुल गए हैं, आज इस घर के चुभे टूट गए हैं, आज इस घर के रास्ते हम पार हो गए हैं, आज इस घर में नजात आ गई है। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। मेरे अजीजों, एज इट इज, जिस तरह से ये स्टोरी किताबे मुकद्दस में लिखी है, मैंने आप लोगों के सामने उसी तरह से उसे बयान कर दिया है। जितनी देर तक ज़काई दुनिया के अंदर रहा उसने यीशु को नहीं देखा। जैसे ही उसने अपने आप को दुनिया से अलग किया, ना सिर्फ उसने यीशु को देख लिया बल्कि यीशु उसके घर चला गया, घर चला गया। तो क्या खुदावंद ने उसी तरह दे रहन दिता? क्या खुदावंद ने उसी तरह का, जिस तरह का वो इंसान था, गुनाहगार सिनर मैन था, क्या खुदावंद ने उसी तरह को उसे रहने दिया? नहीं। खुदावंद ने कहा कि आज इस घर में नजात आ गई है। आज की जो हमारी मरकजी आयत है हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बड़ी बात करते हैं।